शुभ संध्या। चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स का स्पेशल सेशन, जिसमें हम लोग धमाकेदार बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे और उसके आंसर्स को भी जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग एनालिसिस भी करते चलेंगे हर एक प्रश्न का, उसके बारे में क्या दिया गया। सबसे पहले आज का प्रश्न शुरू करने से पहले हम लोग कल का प्रश्न देखते हैं। अफगानिस्तान 2020 के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा एस जयशंकर जी ने, और इसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को। आज का कहता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के किस पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? यानी कि टाटा की एक कंसल्टेंसी सर्विसेज है, यानी कि वहाँ से ही वो अपने वर्कर्स को जॉब प्रोवाइड करती है, उसे हम TCS बोलते हैं। और वो 96 वर्ष के थे उनके कार्यकारी अध्यक्ष, उनका निधन हो गया है। उनका नाम था फ़कीर चंद कोहली। उनका नाम क्या है? फ़कीर चंद कोहली, जो कि ऑप्शन ए में मौजूद है। भारत की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के पितामह कहे जाने वाले, इन्हें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का पितामह भी कहा जाता है, फ़कीर चंद कोहली जी को। ये जो है सो अब नहीं रहे। इनकी उम्र 96 वर्ष की थी जिस समय इनका निधन हो गया। कोहली लीडर्स को तराशने में यकीन रखते थे और भारत की IT इंडस्ट्री के लिए एक पूरी पीढ़ी तैयार करने में लगे थे। साल 1969 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा ने कोहली से TCS को शुरू करने के लिए उनसे मदद मांगी थी। बता दें कि उस समय TCS दुनिया की तीसरी कंपनी थी जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे रोक को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 31 दिसंबर तक। ध्यान में रखेंगे, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं DGCA, ने कोरोना संकट के चलते भारत में कॉमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की जो आवाजाही है उसे 31 दिसंबर 2020 तक के लिए रोक लगा दिया है। कोविड के कारण अब जो है सो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ान 31 दिसंबर के बाद ही उड़ सकेंगी। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। खेल मंत्रालय ने हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा भारतीय तीरंदाजी संघ। भारतीय तीरंदाजी संघ को 25 नवंबर 2020 को 8 साल बाद भारत सरकार ने फिर से मान्यता दे दी है। राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के अनुरूप चुनाव नहीं कराने के कारण उसकी मान्यता रद्द की गई थी। AAI के चुनाव इस साल जनवरी में हुए, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पैनल ने बहुमत हासिल किया। यह स्पष्ट है कि सरकार दिशा निर्देशों के पालन को लेकर मंत्रालय की चिंताओं का AAI ने निवारण कर दिया है। इसके साथ ही AAI की मान्यता बहाल करने का फैसला लिया गया है, जो 1 साल तक वैध रहेगा। आगे बढ़ते हम लोग। निम्न में से किस देश के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना का 60 वर्ष के उम्र में निधन हो गया? तो यह जो थे वो अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर थे। फुटबॉल के महानतम खिलाड़ी में शुमार अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर रहे डिएगो माराडोना का 60 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। माराडोना 1982 के विश्व कप फुटबॉल से पहले चर्चा में आए। यह विश्व कप स्पेन में खेला गया था, लेकिन उस समय यह मात्र 21 वर्ष के माराडोना थे, जो कि अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी के रूप में उभर कर बाहर आए थे। माराडोना ने साल 1997 में अपने 37वें जन्मदिन पर प्रोफेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट भी ले लिया था। अभी माराडोना 60 वर्ष की उम्र के थे और इनका निधन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस राज्य सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा एस्मा लागू कर दिया है? यानी कि एस्मा एक्ट किस सरकार ने लगा दिया है? कोरोना संकट के कारण ज़्यादातर लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते हैं, इसलिए यूपी ने
उत्तर प्रदेश ने अगले 6 महीने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून, जिसे हम एस्मा एक्ट भी कहते हैं, इसे लागू कर दिया है। यानी अगले 6 महीने तक प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। प्रदेश सरकार की ओर से बुधवार को ये आदेश जारी किया गया। आपको बता दें कि इस एक्ट को लागू होने के बाद आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी अगले 6 महीने तक किसी तरह की भी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस एक्ट को समझिए, इसे हम क्या कहते हैं, एस्मा एक्ट कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 26 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं। यह दिवस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने एवं लोगों को जागरूक करने के संदर्भ में सकारात्मक कदम उठाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा आयोजित किया जाता है। पिछले करीब 3 दशक से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण से जुड़ी हुई है। यानी कि हम लोग पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को कितने साल के लिए विस्तारित कर दिया है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 10 वर्ष के लिए इसे विस्तारित कर दिया गया है। चलिए अब समय हो चुका है आज के प्रश्न का। आज का जो प्रश्न है वो है, किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है? बिहार, झारखंड, कर्नाटक और केरल। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों में से एक ऑप्शन सही होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, आप सभी प्रतिदिन देते हैं इसका आंसर, बहुत अच्छी बात है, इससे आपका नॉलेज काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ और भी धमाकेदार जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेकर। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।